Students, today we will continue part 3 of chapter 8 of your NCERT class 7th book, chapter Fire, Friend and Foe. Let us continue. Today we will learn about the damages caused by fires. We spend millions of rupees each year in fighting fires. हम हर साल लाखों रुपए आग से हुई घटनाओं को शांत करने में या आग को बुझाने में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और इसी तरीके से हम बहुत पैसा खर्च करते हैं ये तरीके ढूंढने के लिए जिससे फायर्स लगने से रोका जाए और उसको आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोका जाए। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it to good use in our everyday life. विस्तार से अगर हम देखा जाए तो हमने वैसे ये सीख लिया है कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए और उसको अच्छे उपयोग में रोजमर्रा की अपनी जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। Long ago, there were no firemen. बहुत पहले कोई भी अग्निशमक या फायरमैन नहीं था। When fire broke out, everybody became a firefighter. और जब आग लगती थी तो हर कोई व्यक्ति फायर फाइटर बन जाता था। People formed human chains. They still do if required and passed buckets of water from a well or pond to the blaze. सब लोग मिलकर एक ह्यूमन चेन, एक मानव श्रृंखला बना देते थे और पानी की भरी बाल्टियों को एक से दूसरे तक पहुंचाकर आग बुझाने में मदद करते थे। Now there are laws about building construction which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब ऐसे लॉज यानी कि कानून बने गए हैं जो बिल्डिंग बनाने के वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में स्पेस रखा जाए ताकि फायर का रिस्क कम हो। Every new building, especially a public place, must ensure observance of fire prevention norms. सभी नई बिल्डिंग जो बनती हैं, खासकर जो पब्लिक प्लेस पे होती हैं, उनको इन नॉर्म्स का यानी कि इन अग्निशमक नॉर्म्स का रोकने का ध्यान रखना पड़ता है। Bands of firefighting workers with special equipments known as fire brigades are there to put out fires. बहुत सारे फायर फाइटिंग वर्कर्स के जो ग्रुप्स हैं वो स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ होते हैं जो आग बुझाने के काम करते हैं जिनको हम फायर ब्रिगेड कहते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल। फायर फाइटर्स बहुत ही निपुण और ट्रेन्ड लोग होते हैं। They possess many skills. उनमें काफी सारी क्षमता या कला होती हैं। They cut off electricity supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देते हैं, जो खतरनाक दीवारें हैं उनको तोड़ देते हैं, पानी की बौछार करते हैं और बहुत सारी चीजें जो मटेरियल फायर को कंट्रोल में लाने के लिए करते हैं वो यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। उनको यह भी ट्रेनिंग दी जाती है जो फर्स्ट एड में वो सहायता करते हैं ताकि जो लोग जलने से या धुएं के कारण इफेक्ट होते हैं उनका सहायता की जाए। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। अग्नि की खोज या आग की खोज से मनुष्य को अपने नेचर के साथ एडजस्ट होने में और एक स्थायी जीवन जीने में सहायता मिली। Fire is still worshipped in many parts of the world. आग की अभी भी एक देवता की तरह पूजा की जाती है सारे विश्व में।
Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it gets out of control. Fire यानी आग वास्तव में हमारी मित्र है, पर अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो एक खतरनाक दुश्मन भी हो सकती है. So this is all. Your chapter is completed.